गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपकी कक्षा का हिंदी व्याकरण का पाठ 20 वाक्य विचार आपको पढ़ाएंगे। शब्दों का व्यवस्थित अर्थ सार्थक समूह जिससे पूरा अर्थ स्पष्ट हो वो वाक्य कहलाता है। यदि हम ध्यान से देखें तो वाक्य में दो चीजें आवश्यक रूप से होती हैं, कर्ता और क्रिया। यही कर्ता और क्रिया विस्तार के साथ आकर पूरा वाक्य बनाते हैं। इस आधार पर वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य कर्ता और उसका विस्तार, विधेय क्रिया और इसका विस्तार। उद्देश्य वाक्य में जिस वस्तु या व्यक्ति के बारे में कहा जाए उद्देश्य कहलाता है। बच्चे लूडो खेल रहे हैं तो इसमें कर्ता कौन है? बच्चे। तो बच्चे क्या होगा? उद्देश्य। उद्देश्य का विस्तार क्या है? ऊपर आपको एक वाक्य दिया है कि बच्चे लूडो खेल रहे हैं। यदि इसी वाक्य में इसके कर्ता बच्चे के साथ विशेषण शब्द जोड़ दिया जाए, जैसे दो बच्चे लूडो खेल रहे हैं, दो, तो यह दो शब्द विशेषण शब्द है। यह शब्द उद्देश्य को बड़ा कर रहा है। विस्तार का अर्थ होता है विस्तृत अर्थात बड़ा। यह प्रक्रिया ही उद्देश्य का विस्तार करना कही जाती है। अतः वाक्य में कर्ता के साथ उसका विशेषण भी जुड़ा हो तो उसे उद्देश्य का विस्तार कहते हैं। अब आते हैं विधेय। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए विधेय कहलाता है। संदर्भ प्रतिदिन कुत्ते को घुमाने ले जाता है। इस वाक्य में प्रतिदिन कुत्ते को घुमाने ले जाता है, ये क्या है? विधेय। यानी कि ये कर्ता के बारे में बताने वाले को बता रहा है, इसलिए विधेय है। कर्ता के बारे में बताने वाले को क्या कहते हैं? विधेय। विधेय का विस्तार क्या है? सभी वाक्यों में कर्ता उद्देश्य होता है तथा क्रिया विधेय होती है। क्रिया शब्दों के साथ कर्म, क्रिया विशेषण आदि का आना ही विधेय का विस्तार कहलाता है। जैसे संदर्भ प्रतिदिन कुत्ते को घुमाने ले जाता है। यहाँ कर्ता का कौन है? संदर्भ, यानी कि वह उद्देश्य है। क्रिया विशेषण प्रतिदिन, विधेय का विस्तार, कर्म कुत्ते को और क्रिया घुमाने ले जाते हैं। तो यहाँ उद्देश्य का विस्तार और विधेय का विस्तार दोनों हैं। तो वाक्य में क्रिया के आने वाले कर्म तथा क्रिया विशेषण ही विधेय का विस्तार कहे जाते हैं। अब आपका आता है वाक्य के भेद। वाक्य के भेद दो आधार पर किए जाते हैं। वाक्यों की संरचना किस प्रकार की है, इसे आधार मानकर पहला भेद आता है रचना के आधार पर। दूसरा आपका आता है अर्थ के आधार पर। अब हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सबसे पहले आता है सरल वाक्य। वाक्य रचना एकदम सरल आसान हो, वाक्य में एक ही उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो, तो ऐसे वाक्य ही सरल वाक्य कहलाते हैं। उदाहरणतः मैं बच्चे पढ़ाता हूँ, बच्ची गहरी नींद सो रही है। तो यहाँ मैं क्या है? उद्देश्य है। बच्चे पढ़ाता है उसका विधेय है। उसके बाद आता है संयुक्त वाक्य। किसी वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य समूचय बोधकों यानी कि योजकों द्वारा जुड़कर आए तो वह संयुक्त वाक्य या यौगिक वाक्य कहलाता है। उदाहरण, कठपुतली गुस्से से उबल पड़ी और उसने सभी धागे तोड़ दिए। तो और से क्या जुड़ा? दो वाक्य जुड़े।
क्योंकि दोनों वाक्यों को यदि हम और हटा दें तो कठपुतली गुस्से से उबल पड़ी, ये स्वतंत्र है। उसने सभी धागे तोड़ डाले, ये भी स्वतंत्र है। ठीक, तो दोनों वाक्य क्या हो गए? स्वतंत्र सरल वाक्य बन गए। मिश्र वाक्य, किसी वाक्य में जब एक प्रधान उपवाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य उसके साथ जुड़े तो वह मिश्र वाक्य या जटिल कहलाता है। इसमें प्रधान उपवाक्य अन्य आश्रित उपवाक्यों के बिना अधूरा होता है। प्रधान उपवाक्य का अर्थ आश्रित उपवाक्यों के बिना स्पष्ट नहीं होता। उदाहरणतः वह बीमार थी फिर भी उसने पढ़ाई की। इसमें क्या है कि वह बीमार थी, ठीक, फिर भी से क्या जुड़ा? उसने पढ़ाई की। तो ये आपका मिश्रित हो गया, यानी कि इन वाक्य में मिश्र वाक्य है क्योंकि प्रधान उपवाक्य आश्रित उपवाक्यों पर निर्भर है। वह बीमार थी, ये क्या है? प्रधान। ठीक, ध्यान देने रखें कि प्रधान उपवाक्य सदा आरंभ का वाक्य होगा, ऐसा आवश्यक नहीं है। उसने पढ़ाई की प्रधान उपवाक्य है तथा वह बीमार थी, ये आश्रित उपवाक्य है। अब आता है आपका अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं: विधान बोधक, निषेध बोधक, प्रश्न बोधक, संदेह बोधक, आज्ञा बोधक, विस्मय आदि बोधक, इच्छा बोधक और संकेत बोधक। सबसे पहला आता है विधान बोधक वाक्य। विधानवाचक वाक्य वह वाक्य होता है जिसमें किसी कार्य का होना पाया जाता है। ऐसे वाक्यों में क्रिया द्वारा कर्म को पूरा होने का पता चलता है। आशीष दिल्ली से आ रहा है, इसमें पूरा वाक्य है, कर्म भी पूरा हो चुका है। निषेध बोधक वाक्य है। निषेध का अर्थ होता है मना करना। जिन वाक्यों में कार्य का ना होना पाया जाता है वह निषेध बोधक वाक्य कहलाता है। इसमें ना, नहीं, मत शब्द होते हैं। ठीक, जैसे आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा या आदर्श आज नहीं पढ़ेगा। अब आता है प्रश्न बोधक वाक्य। प्रश्न बोधक वाक्यों का निर्माण प्रश्न पूछने के लिए होता है। प्रश्न पूछने वाले वाक्य प्रश्न बोधक वाक्य कहलाते हैं। जैसे आप कहाँ जा रहे हैं, आप किस कंपनी में काम कर रहे हैं, तो किस, कहाँ, क्यों, ये सारे शब्द आपके प्रश्नबोधक वाक्य के प्रश्नबोधक के अंतर्गत आते हैं। फिर आता है आपका संदेह बोधक वाक्य। यदि वाक्य से कार्य के होने में संदेह का पता चले तो ऐसे वाक्य संदेह बोधक वाक्य कहलाते हैं। शायद आज बारिश हो जाए, क्या लगा? शायद। फिर आता है आज्ञा बोधक वाक्य। आज्ञा या आदेश दर्शाने वाले वाक्य आज्ञा बोधक वाक्य कहलाते हैं। जैसे इन वाक्यों में कार्य करने या करवाने के लिए आदेश दिया जाता है। जैसे जाओ, जाकर खाना खाओ, तो ये क्या है? आज्ञा दी। अपने कपड़े तय करके अलमारी में रखो, ये भी आज्ञा है। या जैसे कोई टीचर बोल दे कक्षा से बाहर जाओ, तुम खड़े हो जाओ, ये सब क्या है? आज्ञा बोधक। विस्मय आदि बोधक। विस्मय आदि बोधक वाक्य हर्ष, शोक, भय, आश्चर्य आदि भावों को प्रकट करने वाले वाक्य विस्मय आदि बोधक वाक्य कहलाते हैं। अरे कितना जहरीला सांप है, वाह तुमने कर दिखाया। इच्छा बोधक। इच्छा बोधक जब मन की इच्छा जाहिर करने वाले वाक्य इच्छा बोधक वाक्य कहलाते हैं। इसमें आशीर्वाद या शुभकामना, शुभ भावना की इच्छा भी प्रकट होती है। ईश्वर भारतीय सैनिकों का हौसला बनाए रखे, तुम सदा खुश रहो ना। तो जो हम मन से जिन बातों को कहते हैं वो इच्छा बोधक होते हैं। संकेत बोधक वाक्य। वाक्य में जब किसी कार्य के कारण की ओर संकेत किया जाए या कारण प्रकट हो तो ऐसे वाक्य संकेत बोधक वाक्य कहलाते हैं। यदि गाड़ी तेज चलती तो मैं समय पर पहुंच जाता। ठीक,
उसके बाद आता है आपका वाक्य परिवर्तन। वाक्य परिवर्तन, वाक्य के भेद दो आधारों पर बताए गए हैं। वाक्य का रूप परिवर्तन भी इन्हीं भेदों में ही किया जाता है। वाक्य जब एक रूप छोड़कर दूसरा रूप ग्रहण करता है तो उसे ही वाक्य परिवर्तन कहा जाता है। अब वाक्य के रूप परिवर्तन में उसका अर्थ मुख्य होता है। वाक्य का रूप परिवर्तन करते समय यह ध्यान देना होता है कि अर्थ में किसी भी प्रकार का परिवर्तन उत्पन्न ना हो, यानी कि हम जो वाक्य प्रयोग में ला रहे हैं उसका अर्थ परिवर्तित ना हो। अब है संरचना के आधार पर। पहला क्या है? संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ठीक। फिर है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं: विधान बोधक, निषेध बोधक, प्रश्न बोधक, संदेह बोधक, आज्ञा बोधक, विस्मय आदि बोधक, इच्छा बोधक और संकेत बोधक। ठीक है। फिर आता है वाक्य शोधन। वाक्य शोधन क्या है? व्याकरणिक नियमों की जानकारी के अभाव में अक्सर वाक्य रचना में अशुद्धियाँ हो जाती हैं, जो 4 प्रकार की हैं, जैसे पदक्रम संबंधी, रूपांतरण संबंधी, अन्विति संबंधी तथा अन्य प्रकार की अशुद्धियाँ, यदि आपको व्याकरण का ज्ञान नहीं है। जैसे अशुद्ध केवल वहाँ, अशुद्ध में केवल वहाँ 10 आदमी हैं, और शुद्ध क्या होगा? वहाँ केवल 10 आदमी हैं। गर्म गाय का दूध स्वास्थ्यकारक होता है, तो ये अशुद्ध है। गाय का गर्म दूध स्वास्थ्य के लिए यह स्वास्थ्यकर होता है। गाय का दूध, गर्म दूध स्वास्थ्यकर होता है। जो करेगा वह भरेगा, जो करेगा सो भरेगा। धन्यवाद।